तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र पिट्टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व करेंगे, जिसमें जीएस के 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से 30 हमारे होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस से। 10 प्रश्न होंगे करंट अफेयर से और 10 प्रश्न होंगे स्ट्रेटेजी से। टोटल 50 प्रश्न हम जीएस के इसमें सॉल्व करने वाले हैं। आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, घटना चक्र एक बहुत ही विश्वास पात्र किताब है जिस पे आप यकीन कर सकते हैं, जिसमें गलती बहुत ही नाम मात्र होती है। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची में दिया है, सूची 1 में दिया है हड़प्पी स्थल और सूची 2 में दिया है स्थान या राज्य दिया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा हड़प्पा संबंधित जो स्थल है वो किस राज्य में है। तो ए में दिया है मांडा। तो देखिए, आपको यहाँ पे मिलान करना है कि मांडा किस राज्य में है। तो आइए हम मिलान करवा के दिखा देते हैं। मांडा आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में, तो 1 का 3 हो जाएगा। दैमाबाद आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, तो 1 का 4 बी का 4 हो जाएगा। कालीबंगा आपका पड़ता है राजस्थान में, तो सी का 1 हो जाएगा। और राखीगढ़ी आपका पड़ता है हरियाणा में, तो डी का 2 हो जाएगा। इस तरह से हम मिलान करते हैं। तो देखिए, आपका मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा ऑप्शन दिया है, इसमें से आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। तो आपको ये बताना है कि उपनिषद जो पुस्तकें हैं किस पे आधारित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित हैं? दर्शन पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चोलों की राजधानी थी कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर। आपको बताना है कि चोलों की राजधानी क्या थी। तो ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगा, तंजौर। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तकराज, अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही, मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात, फिरोज तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। आपको बताना है कि इसमें से एक कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसका दिया गया है दीवाने मुस्तकराज, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सभी जो है ये दिए गए हैं, आपके शासक दिए गए हैं। और इन शासकों के द्वारा कौन सा विभाग शुरू किया गया था, ये इसमें आपको बताना है किस शासक ने कौन सा विभाग शुरू किया था। तो दीवाने मुस्तकराज दिया अलाउद्दीन खिलजी, तो ये सही है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवाने अमीर कोई, मोहम्मद तुगलक, ये भी सही है, इसी ने शुरू किया था। दीवाने खैरात, फिरोज तुगलक ने, ये भी सही है, इसी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी दिया है दीवाने रियासत बलबन। तो देखिए, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, जबकि बलबन गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। दीवाने रियासत किसने शुरू किया था? तो बलबन ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। देखिए, दीवाने रियासत और अलाउद्दीन खिलजी एक और विभाग शुरू किया था, बाजार नियंत्रण विभाग, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। आपको बताना है कि कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ पहले आई थी, उसके बाद कौन आई थी, उसके बाद कौन आई थी। आपको क्रम से लगाना है इस प्रश्न में। तो देखिए, भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो ये आई थी सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। तो पहले नंबर पे 4, फिर 2, फिर 1 और 3। ये ऑप्शन नंबर बी में हमारा यहाँ पे दिख रहा है 4, 2, 1, 3। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। आपको बताना है कि 1857 के जो स्वाधीनता संग्राम है उसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, बाज, रुमाल, 2 तलवारें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कि ये जो पार्टियां हैं, अभिनव भारत अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इसको किसने शुरू किया था, इसको आपको मिलाना है। तो आइए एक एक करके मिलाते हैं। पहला नंबर दिया है, देखिए अभिनव भारत, इसको बी.डी. सावरकर ने शुरू किया था, तो हमारा 1 का 4 पे चला जाएगा, बी.डी. सावरकर। दूसरा हमारा अनुशीलन समिति, तो देखिए इस अनुशीलन समिति जो है इसको अरविंद घोष ने शुरू किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने, यानी सी का 2 हो जाएगा। और डी हमारा है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी किसने शुरू किया था? सी.आर. दास।
सी आर दास या चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन ये हमारा 3 पे चला जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? आपका है कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसका नेतृत्व भारत की तरफ से आंदोलन हुआ था जो, उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सी आर दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन में जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, नारायण गुरु या विवेकानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, आप लोग जो लोग सही से कंफर्म याद नहीं रहेगा वो लोग भीमराव अम्बेडकर को टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? आपको बताना है किस अधिनियम के द्वारा किया था ये। 1909, 1861, 1867 या 1892। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1892 के अधिनियम के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये आपको बताना है। बोर्निया, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यू गिनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? बताना है आपको कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्प्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीज। एंडीज कहाँ पे पड़ता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये स्थल दिए गए हैं और ये किस राज्य में है ये आपको मिलाना है। तो पहला दिया है उकाई, तो उकाई आपका कहाँ पड़ता है ये बताना है। पतरातू कहाँ पड़ता है ये आपको बताना है। और इसी तरह से पेंच और डाभोल को भी बताना है। तो देखिए ए में दिया है उकाई, उकाई आपका पड़ता है गुजरात में, तो इसका 1 का 2 हो जाएगा। पतरातू आपका पड़ता है झारखंड में, तो बी का 1 हो जाएगा। पेंच आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो सी का 4 हो जाएगा। और डाभोल आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, यानी डी का 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 1 का 2, बी का ए का 2, बी का 1 और सी का 4, डी का 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। एक तरफ परियोजना दिया है, दूसरी तरफ नदी। तो आपको बताना है कि कौन सी परियोजना किस नदी पे बनाई गई है। देखिए भाखड़ा दिया गया है, तो भाखड़ा आपका सतलुज नदी पे है, 1 का 4 हो जाएगा। भाखड़ा दिया है तो भाखड़ा सतलुज नदी, 1 का 4। हीराकुंड दिया है तो हीराकुंड महानदी, अच्छा महानदी उड़ीसा में पड़ता है ये हीराकुंड। इडुक्की दिया है, इडुक्की जो है पेरियार नदी पे है। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पे है। इस तरह से हमारा हो जाएगा। देखिए नीचे ऑप्शन दिया है, हमने मिला के दिखा दिया आपको। फिर है देखिए दर्रा और राज्य, आपको दर्रा और राज्य का मिलान करना है। कौन सा दर्रा किस राज्य में है? देखिए बुमला पहले दिया है, तो बुमला किस राज्य में है। फिर जेलेपला है, फिर मुलिंगला है, फिर सिपकिला है। तो आइए एक एक करके इसको भी मिलान करते हैं हम। तो पहले नंबर पे है बुमला, बुमला आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी 1 का 1 हो जाएगा। बी है जेलेपला, जेलेपला आपका पड़ता है सिक्किम में, यानी 2 का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद है मुलिंगला, मुलिंगला आपका पड़ता है उत्तराखंड में, और सिपकिला आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो याद कर लीजिएगा ये दर्रा, पिछली बार दर्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी पूछ सकता है। 16 नंबर प्रश्न हमारा, 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी, उसमें अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी उसकी रणनीति उदारीकरण भी थी, निजीकरण थी और वैश्वीकरण भी थी। अगला प्रश्न हमारा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नांकित में से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ रोकना, दुग्ध उत्पादन, असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, कर चोरी के खिलाफ छापा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है।
अगला प्रश्न हमारा है भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, सार्वजनिक, निजी, सहकारी या सार्वजनिक निजी संयुक्त। तो जो भिलाई स्टील संयंत्र है ये सार्वजनिक है और ये किस देश की सहायता से लगाया गया है, तो USSR यानी रूस की सहायता से लगाया गया है भिलाई स्टील संयंत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, इसमें आपको बताना है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, शेर, हाथी, चीता, कंगारू। मेक इन इंडिया का लोगो आपने देखा होगा कि इसका लोगो क्या है, शेर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध था निर्यात संवर्धन से, लघु उद्योग से, कृषि विकास से, ऊर्जा क्षेत्र सुधार से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, लघु उद्योग से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। आपको बताना है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। ग्राम जो है इनका ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ था, बाकी इन 3 राज्यों का गठन कब हुआ था, तो ये 2000 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, यानी किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये आपको बताना है। कल वाले प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न का डिस्कस किए थे। ऑप्शन दिया है सुचित्रा कृपलानी, पद्मजा नायडू, तारकेश्वरी सिन्हा, सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। ये पहली महिला राज्यपाल थी जो किस राज्य की थी, तो यूपी की थी। और देखिए किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचित्रा कृपलानी, ये भी यूपी की थी, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। आपको बताना है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है उस समय उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालते, तो ये अधिकतम कितनी अवधि के लिए संभाल सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीने। अधिकतम ये 6 महीने राष्ट्रपति का जो है पदभार संभाल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, एकात्मक प्रणाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकात्मक प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता विभाजन ये संविधान की विशेषता है, एकात्मक प्रणाली संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है। किस माध्यम से ध्वनि जो है तीव्रता से गुजरती है, निर्वात से, ठोस से, तरल से या गैस से। तो ध्वनि जो है सर्वाधिक तीव्रता से कहाँ से गुजरती है, ठोस से, ठोस माध्यम से सर्वाधिक तीव्रता से गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा है इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताना है आपको, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एमिनो अम्ल। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। पिछली बार अम्ल से भी एक प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा है नमक का रासायनिक नाम क्या है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जबकि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ये याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन डी। तो विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है लौंग किससे प्राप्त होती है, जड़, तना, पंक्तियाँ या फूल की कली से। तो लौंग जो प्राप्त होता है ये फूल की कली से होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए ये 30 प्रश्न हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस से कंप्लीट होते हैं। अब हमारा स्टार्ट होगा 51 से 60 तक करेंट अफेयर और 61 से 70 तक स्टैटिक जीके। तो देखिए पहला प्रश्न करेंट अफेयर का क्या दिया है, जून 2022 का भारतीय प्रेस परिषद PCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ये बनी है PCI की पहली महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न हमारा है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि किस भारतीय IIT द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नए अंतर अनुशासनात्मक
जल प्रबंधन की नीति केंद्र की स्थापना की गई है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी बेंगलुरु। तो देखिए ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपको बताना है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? आपको बताना है कि कौन सी भारतीय अभिनेत्री हैं जो फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? अनुष्का शर्मा, कंगना रनौत, आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पादुकोण। ये बनी है फ्रांस की फैशन कंपनी है जो लुइस वुइटन, इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज बृजमोहन नाथ मिश्रा का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित है? आपको बताना है बिरजू महाराज, जिनका नाम पूरा नाम क्या था? बृजमोहन नाथ मिश्रा। इनका निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थे? बनारस घराना, कालका बिंदादीन घराना, आगरा घराना, जयपुर अतरौली घराना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालका बिंदादीन घराना, जो कि लखनऊ में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2022 के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? आपको बताना है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए नए अभियान का क्या नाम है? सुफलाम 1.0, सुफलाम 2.0, सुजलाम 1.0, सुजलाम 2.0। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुजलाम 2.0। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जून 2022 में कौन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया? तो कौन सा राज्य है वो? असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम 36वां राज्य बन गया है। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को कितनी अवधि तक अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट मिलेगी? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई? राधाकृष्ण मुरलीधरन, दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, अमित दवे। इसमें से आपको बताना है कि इनको मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार मिला। तो ये मिला था दानिश सिद्दीकी, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? मुंडा, खासी, कोडावा, मोनपा। तो लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लखनऊ किसकी राजधानी है? आपको बताना है कि लखनऊ किसकी राजधानी है। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये सबको पता होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, वन संरक्षण, पशु अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार से। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से। अगला प्रश्न हमारा है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? हितोपदेश, कथा सरिता सागर, पंचतंत्र या जातक। तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है पंचतंत्र, ये याद रखिएगा, पंचतंत्र। अगला प्रश्न हमारा है, मैड्रिड की राजधानी है, यानी मैड्रिड किसकी राजधानी है? फिलीपींस, मालदीव, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम। तो मैड्रिड किसकी राजधानी है? स्पेन की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक की संसदीय सीटों यानी राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। कर्नाटक में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 12, 16, 18, 31। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। कर्नाटक में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? 12। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 8 मार्च या 20 मार्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक किसने लिखी? आपको बताना है कि बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक किसने लिखी? अनुकृति उपाध्याय, अश्वनी भटनागर, सुभाष चंद्र गर्ग, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने लिखी है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, मनप्रीत सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PR श्रीजेश को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए हमारा अंतिम प्रश्न है 70 नंबर, नोबेल पुरस्कार से संबंधित आपको दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी कि 3 जो है विकल्प आपका सही है, 1 आपका गलत होगा। आइए एक करके देखते हैं। पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसको दिया गया है? डेविड कार्ड को दिया गया है, ये सही है। जोशुआ डी इंग्रिस्ट को दिया गया है, ये भी सही है। गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को दिया गया है, ये भी सही है। इन लोगों का संबंध देखिए, कनाडा अमेरिका, इजराइल अमेरिका और नीदरलैंड अमेरिका, ये सही है। मिलान दिया गया है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नहीं सही होगा, लेकिन ये जो है ये सही गया है कि अर्थशास्त्र में इन्हीं लोग को दिया गया है। ऑप्शन में चूंकि पूछा है कौन सही नहीं है, तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। शांति में देखिए मारिया रेसा, दमित्री मुरातो, ये भी सही है कि शांति में इन्हीं 2 लोगों को दिया गया है। साहित्य में अब्दुल रज्जाक गुन्नाह को दिया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा है बेंजामिन लिस्ट, मतलब कि चिकित्सा तो हो ही गया। ऑप्शन नंबर डी दिया चिकित्सा विज्ञान, इसमें दिया है कि बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से संबंधित एवं डेविड मैकमिलन, क्या इनको चिकित्सा में दिया गया है? तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि चिकित्सा में इन लोगों को नहीं दिया गया है। बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। चिकित्सा में आपको किसको दिया गया है हमको आपको बताते हैं। तो देखिए चिकित्सा में दिया गया है डेविड जूलियस जो कि अमेरिका से संबंधित हैं, और आडम पटापुटियन। याद रखिएगा कि चिकित्सा विज्ञान में इन लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को रसायन के क्षेत्र में दिया गया। इस तरह से हमारे टोटल GS के 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इस प्रैक्टिस सेट से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके इस प्रैक्टिस सेट से कितने प्रश्न सही हुए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।